तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी हमको 3 बिंदु दे दिया, यानी 3 ठो निर्देशांक दे दिया। हमको ई जांच करके बताना है कि ये तीनों बिंदु जो हैं क्या किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसे कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज यहीं पर खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए त्रिभुज के 3 शीर्ष यानी एक शीर्ष ई, एक ई, एक ही, ठीक है। चलिए इसका नाम दे दीजिए ए, इसको बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सी। तो 3 ठो निर्देशांक भी दे दिया है ना, 5, -2 यानी इसका कितना हो जाएगा 5, -2। फिर है कितना हो जाएगा बी वाला कितना दे दिया यानी 6, 4 कौन मान सकते हैं, ठीक है कितना 6, 4। और तीसरा निर्देशांक कितना दे दिया 7, -2, 7, ठीक है। निर्देशांक कौन भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी 7, 2 आप इसको मानना चाहते हैं इसको मान लीजिए, चाहे इसको मानना चाहते हैं इसको मान लीजिए, ठीक है। इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 भुजा बराबर में होगा तो कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब पहले ये पता कर लेते हैं कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, ए सी कितना है। इनमें से कौनों 2 भुजा बराबर मिलेगा कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। कैसे बराबर मिलेगा हमको पता करना पड़ेगा। ए बी के बीच की दूरी तो कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। यानी ए बी के कौन सी बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी पहले ए का निर्देशांक बता दीजिए कितना है 6, 4। फिर बी का कितना है सॉरी ए का कितना है, ए का मान है कितना 5, -2 माने है ना, कितना ए का कितना मान है 5, -2। बी का कितना माने हम 6, 4 माने हैं, ठीक ना। चलिए है x1 आया ना, x2 y2 होता है x1 का मान हो जाएगा y1 का मान, है x2 का मान y2 का मान, ठीक है। हम जानते हैं दूरी यानी दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है करड़ी में क्या चीज़ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या चीज़ होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबका मान यहाँ पता है, ये मान उठा करके यहाँ रख लीजिए। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर करड़ी में x2 का मान कितना है 6 है, 6 - x1 का मान कितना है 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4, 4 - y1 का मान कितना है -2 माइनस उठ के यहाँ पर आएगा माइनस से प्लस है कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 6 में से 5 घटाइए 1 का स्क्वायर, 6 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का होता है और 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर हम लोग ए बी यहीं लिख लेते हैं तीर मार करके, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 36 और 1 कितना हो जाएगा करड़ी में 37। अब कौन सी लिखेंगे मात्रक, ठीक है। यानी ए बी बराबर कितना मिल गया करड़ी में 37 मात्रक, ठीक है। चलिए अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे कौन सी बी सी के क्या बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी पहले बी का निर्देशांक बताइए कितना है 6, 4 है। फिर किसका सी का निर्देशांक कितना है 7, -2 है, ठीक है। हम फिर जानते हैं दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र ने बी सी बराबर बी सी के बीच की दूरी निकालना है, दूरी बी सी बराबर फिर वही फार्मूला करड़ी में कौन सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में x2 का मान, यानी यहाँ देखिए है हमारा x1 का मान होता है y1 का है किसका x2 का है y2 का, ठीक है। कितना -2 था ना, y2 का मान कितना है -2 यानी किसका मान है y2 का मान है, ठीक है। चलिए यह मान उठा करके यहाँ पर रख लीजिए। x2 का मान कितना है, x2 का मान 7 है, कितना 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यानी बी सी बराबर कितना हो गया 7 में से 6 घटाइए कितना बचेगा
1 का स्क्वायर, अब -2 -4 कितना होता है -6 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 1 का स्क्वायर करते हैं 1 प्लस -6 यानी माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, BC बराबर 36 1 37। अब कौन सी लिखते हैं, मात्रक, ठीक ना। चाहे मात्रक लिखिए चाहे इकाई लिखिए। चलिए अभी 2 ठो निकालने हैं, AB और BC, और दोनों करड़ी में 37 आ गया, सॉरी करड़ी में रहेगा, ठीक है। दोनों करड़ी में कितना आ गया 37 मात्रक आ गया। अब देख लीजिए 8 और बचा AC, इसको भी निकाल लेते हैं। क्या पता ये करड़ी में 37 आया, जब तीनों 37 आएगा तब तो कह देंगे समबाहु है, नहीं तो अभी तो देख रहे हैं 2 ठो बराबर मिला है, समद्विबाहु लग ही रहा है अभी तक, ठीक है। चलिए अब 8 और कौन है, तो AC थे, लिखेंगे किसके बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, ठीक ना। AC के बीच की कौन सी दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी अब कैसे निकालेंगे, A का निर्देशांक बता दीजिए कितना है, A का निर्देशांक कितना है 5 -2, फिर C का कितना है 7 -2, 7 -2, ठीक है। हम जानते हैं दूरी यानी AC बराबर, फार्मूला क्या होता है, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कंची होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में x2 का मान है, देखिए x1 का मान होता है y1 का है, x2 का है y2 का, ठीक ना। चलिए x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2, फिर माइनस है y1 का मान कितना है, देखिए -2 है, इधर आ करके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कितना 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 7 में से 5 घटाइए 2 का वर्ग प्लस 2 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 0 का वर्ग, क्योंकि -2 प्लस 2 से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, करड़ी में 4, और 4 का वर्गमूल निकालते थे, AC बराबर कितना हो जाएगा 2 कौन सी मात्रक हो जाएगा। अब बताइए चूँकि 2 बराबर मिला है, कौन सी AB कितना मिला, करड़ी में 37, BC करड़ी में 37, AC बराबर नहीं मिला, ठीक। लिखेंगे चूँकि AB बराबर कौन सी BC और नॉट इक्वल टू कितना AC, ठीक ना। 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है, ठीक ना। अतः लिख लेंगे यानी जो बिंदु दिए हैं वो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष है। वही पूछा ना, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु, ठीक ना, किसी दिए गए बिंदु क्या, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष है, ठीक ना। यही हमको जांच करना था, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।